हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड आप सभी को बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएमआई, डीयू, इन सभी का जो है सीयूईटी के माध्यम से यूजी का जो है एंट्रेंस अब होगा और उसी के माध्यम से इनमें एडमिशन लिया जाएगा। तो कल से उसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो ब्रोश्योर है उसमें नया ये है कि बीएड और एलएलबी का भी एडमिशन जो है सीयूईटी के माध्यम से ही कराया जाएगा। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है उसने ब्रोशर रिलीज किया है। यूजीएटी में आपके यहाँ पर बीए, बीएससी इन सभी के एडमिशन होंगे और कल से फॉर्म भरा जाएगा। आपको ब्रोशर में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। बहुत लंबा ब्रोशर है, लगभग 96 पेज का। एंड यहीं पर कल से आपको बीएड का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कल 2 अप्रैल है, कल से फॉर्म फिल होगा, जिसमें कि बीएड एंड एलएलबी तथा बी वोक, तो ये सभी जो हैं इनके आवेदन कल से शुरू होंगे। हम आपको इस वीडियो में बीएड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि बीएड का एप्लीकेशन आप कल करेंगे तो उसमें क्या क्या डिटेल होंगी, वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एडमिशन 2022 में इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो बीएड एडमिशन टेस्ट 2022 का है उसकी गाइडलाइन में है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। कोई भी यहाँ पर जो है रिवैल्यूएशन एंड स्क्रूटनी का प्रोसीजर नहीं होगा। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप सभी जो भी कैंडिडेट होंगे, ओवरऑल कैटेगरी जो भी है, उनको अपना कैटेगरी मेंशन करना होगा, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ये सब चीज़ें, ये सब तो नॉर्मल है। यहाँ पर अगर आपका जो करंट ईयर 2021-22 है, अगर इसमें आपने अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ठीक है। अगर आपका गैप है तो आपको 5% का डिडक्शन देखना पड़ेगा। और इसी तरह आपका 3 साल तक का मैक्सिमम 15% तक का डिडक्शन होगा। अगर आप करेंट ईयर से 1 ईयर पीछे हैं तो 5%, 2 ईयर पीछे हैं तो 10, 3 ईयर पीछे हैं तो 15%। इससे ज़्यादा नहीं होता है, 15% मैक्सिमम डिडक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रवेश संबंधी जो नियम है एवं व्यवस्था है उसको आप बहुत ध्यान से सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध जो काली प्रसाद प्रशिक्षण महाविद्यालय है, मतलब कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज। एंड यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है एसएस खन्ना, मतलब सदन लाल सांवल दास खन्ना महिला महाविद्यालय, तो एसएस खन्ना गर्ल डिग्री कॉलेज है और ये स्ववित्त पोषित है। और एक केपी ट्रेनिंग कॉलेज है, 2 है, ठीक है। इनमें जो है एडमिशन लिया जाएगा, यही 2 हैं और कोई कॉलेज नहीं है, 2 है यहाँ पर। काली प्रसाद मतलब जो केपी ट्रेनिंग कॉलेज है ये सरकारी है, यहाँ पर फीस भी बहुत कम होती है जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। लेकिन जो एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज है दूसरा, इसमें केवल गर्ल अप्लाई करेंगी, केवल गर्ल का आवेदन हो सकता है। मतलब ये तो इसमें अप्लाई नहीं, काउंसलिंग जब होता है तो आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये स्ववित्त पोषित है। और इन्हीं 2 में आपका प्रवेश लिया जाएगा। बीएड पाठ्यक्रम 2 वर्षों यानी 4 सेमेस्टर का होगा, जिसे प्रवेश की तिथि से अधिकतम 3 वर्षों में पूरा करना होगा, ठीक है। अभी 1 वर्ष वाला नहीं है इसमें। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री या परास्नातक, मतलब कि आपका अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर इंजीनियरिंग जिसमें कि विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं तो 55% आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी कहा गया है, ठीक है। अगर आपके पास 50% यूजी पीजी में है तो आराम से आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आरक्षण मिलेगा अनुसूचित जाति, मतलब जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह वालों को, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी, तो इनको आरक्षण मिलेगा और ये आरक्षण केंद्रीय सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग होगा। बीएड प्रवेश में केवल वे प्रवेशार्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या परास्नातक किया है, ठीक है। अब यहाँ में बीएड का जो एडमिशन टेस्ट होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा ये आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। टेस्ट जो होगा इसमें 1 क्वेश्चन पेपर होंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा।
दिस क्वेश्चन पेपर शैल हैव 2 सेक्शन। बीएड का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो एक होगा, इसमें 2 सेक्शन होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। जो सेक्शन 1 होगा उसमें 20 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से होगा, 20 आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से होगा, एंड 20 आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से होगा, एंड 20 आइटम आपका जो है 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से, एंड 20 जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो इस तरह के आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि कंपलसरी होंगे करना, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी होंगे करने के लिए। जो सेक्शन 2 होगा विल हैव 50 आइटम्स ऑन सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज, और मतलब कि आपका जो दूसरा पेपर है, दूसरा सेक्शन, वो आपका 50 क्वेश्चन का होगा और ये सब्जेक्ट नॉलेज से होगा, ठीक है। और एवरी कैंडिडेट शैल हैव टू आंसर ऑल द 50 आइटम्स फ्रॉम एनी ऑफ द आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम। 3 स्ट्रीम होगा, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। और इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा विल बी 3 ईयर डिग्री कोर्स, जिसमें कि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो होता है उसी लेवल के आपके ये सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये जो लेवल होगा वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आइटम्स ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम विल बी फ्रॉम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत लिटरेचर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो आर्ट वाले हैं मतलब कि बीए वालों का इतना। अब अगर हम बीएससी की बात करें मतलब साइंस स्ट्रीम, तो विल बी फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी एंड बॉटनी सब्जेक्ट। कैंडिडेट शैल हैव टू आंसर टोटल 150 क्वेश्चन को आपका आंसर देना होगा। जो ईच क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। आइटम ऑफ जनरल नॉलेज शैल बी फ्रॉम इंडियन सोशल लाइफ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 year plans, education, policy, literature, constitution, sport, environment, health, geography, etc. Item of mental ability will includes item from logical ability, relations thinking, symbol, transformation, abstract thinking and classification ability, inductive, deductive thinking, etc. Total questions is 150 and total marks is 300. अब यहाँ पे नीचे डिडक्शन जो हमने आपको पहले ही बता दिया, उसके बाद यहाँ पर नीचे 4th नंबर रिजर्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर 50% ऑफ द टोटल सीट्स जो है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होगी, 7.5% एसटी के लिए एंड 27% जो है वो ओबीसी के लिए रिजर्व होगी सीटें, ठीक है। अगर ये सीटें नहीं फुल होती हैं तो बाद में ये अनरिजर्व के लिए ट्रांसफ़र होती हैं, नॉट जनरल कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे और रिजर्वेशन कुछ दिया हुआ है जिससे आप रिलेटेड हो, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। टीचर कोटा जो है उसके भी यहाँ पर वेटेज मिलती है, ठीक है। लेकिन एनसीसी एनएसएस का कोई वेटेज यहाँ पर नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का पैटर्न बताया गया है, एडमिशन का पैटर्न, इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि माइनस मार्किंग होगी। तो अगर माइनस मार्किंग नहीं बताई गई है तो बार बार कमेंट करके मत पूछिएगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये माइनस मार्किंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था, तो वो चलेगा यहाँ पे, और हो सकता है इसलिए यहाँ पर दिया नहीं गया है, नहीं तो बताया गया होता, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी नहीं बताया गया था, जो इसका ब्रोशर पिछली बार रिलीज़ हुआ था, ठीक है। तो ये बीएड के प्रवेश से रिलेटेड टोटल डिटेल थी जो हमने आपको बता दी। और अगर यूजीएटी के बारे में जानना है तो इस ब्रोशर को पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने बीएड के बारे में पूरी डिटेल्स दी, बाकी कमेंट्स करेंगे तो एलएलबी वाले जो होंगे या फिर और जो होंगे वो बताएंगे, तो उनके बारे में डिटेल्स बता दी जाएगी। कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, कल आप अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल यहीं पर आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।